हाय गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक अगेन गाइस। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक ऐसे चैनल को जो यूनिक स्ट्रेटजी रखने का दम रखता है, जो अपने आप को यूनिक बताता ही नहीं, जस्टिफाई भी करता है टाइम के साथ साथ। सबसे पहले बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी के बारे में। क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या कोटक महिंद्रा बैंक बैंक निफ्टी को डैमेज करने वाला है अच्छा खासा? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक विद इन 4 ट्रेडिंग सेशन 20% के करीब डाउन हुआ है। 15% तो 100% डाउन हुआ है, 15% के करीब डाउन हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में गाइस 8.5% है। 8% का वेटेज रखता है कोटक महिंद्रा बैंक। नो डाउट कि इसका वेटेज कम है कंपैरिजन टू आईसीसी बैंक, कंपैरिजन टू बैंक वो एचडीएफसी बैंक, कंपैरिजन टू एक्सिस बैंक। बट 8% का वेटेज भी कम वेटेज होना कम नहीं है। क्या कोटक महिंद्रा बैंक में इतना दम है कि बैंक निफ्टी को डाउन ट्रेंड में स्टार्ट कर सकता है? आज का सेशन देखने को मिला, उसमें सिंपल था कि कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% माइनस में था। आईसीसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आई, एक बड़ी गिरावट में बैंक निफ्टी कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन इसको बचाने का काम किया एक टाइम पर एचडीएफसी बैंक ने, और निफ्टी के कुछ कंपाउंड ने बैंक निफ्टी को बचाने का काम किया, क्योंकि जो डेटा आया था जीएसटी कलेक्शन का वो पॉजिटिव था। उसके दम पर इतना था कि मार्केट नहीं गिरना था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। और आज के सेशन को देखकर ऐसा लगता है अगर बाय चांस कल बैंक निफ्टी में कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ध्यान से समझना, बैंक निफ्टी में अगर कोई कल गैप डाउन ओपनिंग होती है 200 या 300 पॉइंट्स की, तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा बुलिश व्यू है बैंक निफ्टी पे, हम उसको कल कैंसिल भी कर सकते हैं, अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में वही टिकता है जो टाइम के साथ साथ अपना व्यू चेंज करे और अपनी पोजीशन को पलटने का कॉन्फिडेंस भी रखता हो। अगर आप कंटिन्यू ब्लाइंडली रहेंगे, अगर टाइम से आप एक्शन नहीं ले सकते, तो यह मार्केट आपको किल कर देगी गाइस। अंडरस्टैंड करना बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आने वाला है, उस पर बिल्कुल निगाहें बनी रहेगी। अभी की बात करता हूं, अगर बैंक निफ्टी के कंपाउंड की बात करता हूं, कंपाउंड में बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है ऑलमोस्ट 30% है, आईसीसी बैंक 20% और एक्सिस बैंक 12%। थर्ड आता है तुम्हारा कोटक महिंद्रा बैंक 8.5 और इतना ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज के सेशन की ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर कल कोई भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, तो तैयारी कर लीजिएगा कि एक बड़ी सेलिंग आपको आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एक दूसरी न्यूज लेटेस्ट अभी आई है कि सेबी ने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं अदानी एंटरप्राइजेस पे, कुछ नोटिस शायद इशू किए हैं, उसकी डिटेल में भी फाइंड आउट नहीं कर पाया हूं। अदानी एंटरप्राइजेस को तो अदानी ग्रुप पर नजर बना के रखनी होगी। अगर अदानी ग्रुप में कुछ भी ऐसा नोटिस में मेंशन हुआ कि उसका फंड या जो उसने किया वो इलीगल था, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो आएगा वो बैंकिंग पे आएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अदानी का बिजनेस जो है उसमें कहीं ना कहीं 70% बैंक का लोन है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर बैंक का लोन अच्छे खासे परसेंट में है और अच्छी खासी परसेंटेज में है। आप जाके खुद भी चेकआउट कर सकते हैं इस चीज को। तो पहली बार डिस्कशन कर रहा हूं मैं बैंक निफ्टी के लेकर। बैंक निफ्टी ने आज के पूरे सेशन में अंडर परफॉर्म किया है। एक बड़ी वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिली और प्योरली ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी में स्टार्ट हो सकता था। ऐसा लगा एक टाइम पे कि बहुत तेजी से सेल ऑफ आएगा जो बैंक निफ्टी को 500-600 पॉइंट से करीब गिरावट की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक से जो निगेटिविटी स्टार्ट हुई है उसको भरपाई भले से ऑपरेटर ने आईसीसी बैंक के फ्लैट टू पॉजिटिव रिजल्ट को एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करके भले से दिखा दिया हो। एक्सिस बैंक का रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा था, एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्म किया, और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी कुछ खास नहीं था और
बैंकिंग को ऐसे दिखाया गया कि बैंकिंग रॉकेट होने वाले, लेकिन गाइस आज नहीं तो कल आना अर्निंग पर ही है। किसी भी कंपनी को जस्टिफिकेशन तभी देना है कि उसकी अर्निंग क्या चलने वाली है और फ्यूचर की ग्रोथ क्या है। मार्केट उसी को देखकर चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा वीकनेस दिखाई दिया आज के सेशन में। कोटक महिंद्रा बैंक ने डैमेज किया क्योंकि उनके कहीं ना कहीं सीनियर पोजीशन पर, सीनियर लेवल पर एक रेजिग्नेशन हुआ। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कभी कॉपीराइट आ जाए, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक सीनियर पोजीशन पे एक रेजिग्नेशन हुआ, रिजाइन किया, दूसरे को लाया जा रहा है उसी सेम पोजीशन पर। तो अगर ये सीनियर लेवल पे अगर ये पोजीशन चेंज हो रही है उस लेवल पे जाके, तो प्रॉब्लम, इसका मतलब मैनेजमेंट को पता थी, मैनेजमेंट इसको रिजोल्व नहीं कर पाया। जो आरबीआई ने एलिगेशंस लगाए हैं वो डीपली हैं और हमें याद होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो चेकआउट जाके कीजिए। जब एचडीएफसी बैंक पर एलिगेशन लगाए थे आरबीआई ने, तो वो कंटिन्यू रहे थे बहुत टाइम तक। एचडीएफसी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया था और वो इशू काफी टाइम तक एचडीएफसी बैंक के साथ में रहा था। तो ये मत मानिए कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो इशू है वो इनिशियली या शॉर्ट टर्म में रिजोल्व हो जाएगा। बिल्कुल इसको दिमाग में ही मत लाना। अब मेन जो डिपेंड करता है बैंक निफ्टी पर, वो करता है सैटरडे कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट। अगर कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आता है तो नो डाउट इसमें एक शॉर्ट कवरिंग भी बनेगी और बैंक निफ्टी को फिर 50,000 के पार ले जाने का दम फिर बढ़ सकता है। लेकिन अगर कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट आया कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से इसके रिजल्ट में, तो इस पर डबल मार पड़ने वाली है गाइस, डबल मार पड़ेगी, क्योंकि 1605 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसको आज बीट कर दिया है। और कोटक महिंद्रा बैंक अपने 3.5 साल के लो पर पहुंच चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक इसने बहुत बुरे केसेस में, बहुत बुरे रिजल्ट में, बहुत बुरी सिचुएशन में कभी भी 1605 के लेवल्स को कभी नहीं तोड़ा, लेकिन आज उसको भी तोड़ दिया। अब सोचिए, जो एक बैंक, बड़ा बैंक है, छोटा बैंक नहीं है गाइस, बड़ा बैंक है, बैंक निफ्टी का जो प्रेजेंट करता है इंडिया को, और कहीं ना कहीं इसका कंपैरिजन किया जाता था एक टाइम पे एचडीएफसी बैंक से, और एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों पैरेलल चलते थे। लेकिन इतना अंडर परफॉर्मेंस आएगा वो कभी सोचा नहीं गया। तो नजर बना के रखनी है सैटरडे के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर। बात करता हूं करंट सिचुएशन की, करंट में वर्ल्ड मार्केट में भी क्या चल रहा है। अब बात करता हूं अमेरिका की। सबसे पहले डाउ जोन्स की बात करता हूं। डाउ जोन्स प्लस में है 83 पॉइंट, और मत भूलना जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर ये 150 पॉइंट प्लस में थे। दूसरा यूएस S&P 500 6 पॉइंट प्लस, और नेस्डेक प्लस में है 32 पॉइंट। गाइस इनको पैचअप करना है, क्योंकि जो कल स्टेटमेंट आया था फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल का, वो बिल्कुल कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट था, और मार्केट कभी भी कंफ्यूजन को पचाती नहीं है। और कोई कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट आए तो उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना मार्केट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज का सेशन अमेरिकन मार्केट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात करता हूं, हमने टेलीग्राम ग्रुप में कल एक फिन निफ्टी का 21,800 का फुट शॉट दिया था, जब मार्केट बिल्कुल गिरती, कल नहीं है लगे परसों, जब कल हॉलीडे था, ट्यूसडे को हमने लास्ट में 2 मिनट्स पहले हमने 21,800 का पुट शॉट दिया था। इस वाली एक्सपायरी का 143 रुपीज में गाइस, उसको आज हमने कवर कराया 95 रुपीज में। ऑलमोस्ट 48 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग की पावर यह है कि सेलिंग में आपको जो अभी तक हमने ट्रेड दिए हैं, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, लास्ट 1 मंथ में जब से चैनल स्टार्ट किया टेलीग्राम, जो भी सेलिंग का हमने ट्रेड दिया है उसमें 100% हमें प्रॉफिट हुआ है। और सेलिंग के हमने कम से कम 6 से 7 ट्रेड दिए होंगे गाइस। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो टेलीग्राम फैमिली मुझे कमेंट करके बता सकती है कि आप यहां पे झूठ बोल रहे हैं। हमने 6 से 7 ट्रेड सेलिंग के दिए अपने ग्रुप में। अगर एक महीने में सेलिंग के 6 से 7 ट्रेड आपको शॉर्ट मिलते हैं और आपके पास फंड अवेलेबल है गाइस, आपको पैसा कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये पावर है हमारे टेलीग्राम चैनल की, ये पावर है हमारी रिसर्च की, ये पावर है हमारे एक्सपीरियंस की, और ये पावर है हमारे यूनिक एक्सपीरियंस की। एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं कटा है अभी तक, जितने भी ट्रेड हमने सेलिंग के दिए हैं, और बहुत मोटा बहुत अच्छा प्रीमियम हमने सेलिंग का दिया है, जिसमें 50% का डीके होता हुआ नजर आया। और
कहीं तो बहुत सारे प्रीमियम जीरो भी हुए। और इस बात को मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, टेलीग्राम फैमिली मेरा चैनल देखती है, मेरी वीडियो देखती है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब से चैनल स्टार्ट हुआ है जितने भी मैंने सेलिंग के ट्रेड दिए हैं उसमें 100% का रेशियो है अभी तक, इसलिए ये चैनल यूनिक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इस चैनल को तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कल भी एक ट्रेड में आपके साथ 100% शेयर करने वाला हूं और जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज भी हमने बैंक निफ्टी का एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बिल्डअप कराया, एक टाइम पर उसमें 60 से 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन हमने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कराया क्योंकि हमारा टारगेट उसमें थोड़ा बड़ा है और इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे और इस बार कुछ बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा, हमने निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल बनवाया, उसमें भी एक टाइम पर हमें गैप आ गया था 10 to 15 पॉइंट्स का, लेकिन हमने टच से मच नहीं किया, हमने उसमें कुछ बुक नहीं कराया, वो भी हमारा कैरी फॉरवर्ड है और उसमें भी हमारे प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा है। गाइस कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव मी, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस मार्केट के सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं जहां पे प्रॉफिट आपको 90% होने के चांसेस है। और जब जुड़ेंगे तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये स्ट्रेटेजी जो शेयर की है उसमें पैसा कैसे बन सकता है। लेकिन जब आप इस स्ट्रेटेजी को वेट करेंगे, पोजीशन होल्ड करेंगे, आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि वाकई में जो बोला जाता था कि ये चैनल यूनिक है, प्रीमियम कैलकुलेशन डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है प्रीमियम कैलकुलेशन, तो आपको रियलाइज होगा टाइम के साथ साथ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए और पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए गाइस, डरिए मत। ये मार्केट सबका है, वो उन लोगों का नहीं है जो निगेटिव है, जो डरते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, अपना एक्शन ले नहीं पाते, कॉन्फिडेंस खुद में नहीं है, उन लोगों का मार्केट ना था, ना है, ना कभी होगा। आप ट्रस्ट करते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, अपने लेवल पे पोजीशन बनाइए, अपनी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट कीजिए। सबसे बड़ी चीज होती है इस मार्केट में अपनी कैलकुलेशन, प्रीमियम की कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करना, जिस पर मेरा डैम श्योर ट्रस्ट है। मैं 100 नहीं 1000% श्योर होता हूं अपनी पोजीशन पे। और आप उठाकर देखिए अभी तक की पोजीशन बाइंग के ट्रेड का भी अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो पिछले 1 से 1.5 महीने में जो भी ट्रेड दिए सब में जैकपॉट लगा है, लेकिन एक दो पोजीशन में हम पहले निकल गए, वही हमारी कमी थी और उस कमी को हमने बहुत जल्दी पकड़ा और उससे हम उभर कर आए। तो निगेटिव लोगों से दूर रहिए। कुछ निगेटिव होते हैं कि हाँ उनको निगेटिव ही रहना, एक मक्खी की तरह होते हैं, जहां जिस्म में जहां जख्म होता है वो वहीं बैठते हैं। हमें ऐसे लोगों को ना अपने ग्रुप पे रखना है, ना अपने चैनल पे रखना है। मेरी कमिटमेंट है, मेरी ये कमिटमेंट है कि इलेक्शन तक हर टेलीग्राम फैमिली के मेंबर का पोर्टफोलियो मल्टीपल होने वाला है। ये मेरी कमिटमेंट है और मैं इस पे डैम श्योर हूं। अगर मैं छोटी सोच रखता तो आज भी बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं श्योर हूं इस बार कुछ हम बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। और सैटरडे को आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट और जो भी उस पर आने वाला है उसका इंपैक्ट कल स्टॉक पे आपको देखने को मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं गाइस, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ये 5 से 7% का रनअप भी दिखा सकता है। सिर्फ इसकी वजह से बैंक निफ्टी रुका हुआ है, इसने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो बैंक निफ्टी यहां से रॉकेट भी हो सकता है, ये भी याद रखना, क्योंकि काफी हद तक ये निगेटिव न्यूज को बचा चुका है। तो डिपेंड करेगा कि सैटरडे कैसा रिजल्ट आता है, उसका आउटकम क्या आता है। हमें पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। और दूसरी बात, कल भी एक ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल चल रहा है, मेरा बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल चल रहा है। एक लॉन्ग स्ट्रैंगल कल मैं आपको एनी हाउ 12:30 पर शेयर करने वाला हूं। 12:30 पर हमें पोजीशन बनानी है, हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें पोजीशन बनानी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मुझ पे ट्रस्ट किया है तो मुझ पे ट्रस्ट बनाए रखिए। जो मैं बोलूं आपको सिंपल वो पोजीशन बनानी है एनी हाउ। 12:30 रेडी रहना, 12:30 पर हमें पोजीशन बनानी है एक बार फिर, जिसको हम होल्ड करेंगे और उस पोजीशन को भी मिस नहीं करना है गाइस, ध्यान से। तो ये पूरा अपडेट था मार्केट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आज का दिन नहीं तो कल का दिन आपका शानदार होगा और ये इलेक्शन तक हमारा पोर्टफोलियो मल्टीपल होने वाला। थैंक यू सो मच गाइस, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। पैसा तभी बनेगा जब पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे। कॉन्फिडेंस भरिए अपने अंदर, एनर्जी भरिए, तभी एक्शन पॉजिटिव होगा और एक्शन पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी दमदार आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों।